इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया। 1 बजे जगते कैसे उठा जाता है? ऐसे थोड़ी उठा जाता है कि रजाई से झांक लिया, घड़ी देख लिया। पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ। अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच स्नान करो, फिर अपने साधन में लग जाओ। अलार्म थोड़ी उठाता है। और हम कह रहे हैं कि आप संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। अभ्यास से ऐसा हो जाता है। इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि अब जैसे अलार्म बजा, सुना तो तुरंत उठ जाओ, एकदम उठ जाओ, बिल्कुल आलस्य मत करो। ऐसा करो, पहले बिस्तर से हटो, रजाई फेंक दिया, बाहर हो गए और फिर एकदम मुंह आदि धो करके फिर नाम जप करने लगो, जो अपनी दिनचर्या में लग जाओ। 4 बजे तो बहुत कम है, 4 बजे तो यहाँ सत्संग शुरू होता है। बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहाँ वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ। फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। बालक थे श्रृंगी ऋषि, कोई ऋषि नहीं काट सका उनके वाक्य को। वो आखिरकार 7वें दिन सांप आया और काटा और महाराज का शरीर छूटा। पहले सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई उनके कल्याण के लिए, लेकिन सांप आया और काटा और उनका शरीर। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंसा। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, वो अपने उस विषय को भोगो। हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी हो। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात भगवत स्वरूप है। ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है तो जो प्यारो करे से है ना, वो ऐसे पीछे से ऐसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद। हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गले था, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत। और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो, आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, सब होगा। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका बल है उसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन, इसे विषय सेवन मत कराओ, ये निर्बल हो जाएगा। निर्बल मन को भगवदानंद में लगाओ तो भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप। इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की हिंसा है। और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई तहां वो अमर हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमानंदमय है। नहीं, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं।
जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वारस हो तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे भगवान के विमुख आचरण करना, और वो भ्रम से हमसे हो गया है। अब हम सुधार करने आए, हम भगवान के अंश, हम पापी नहीं है। अगर शराबी की शराब छूट जाए तो उसे शराबी कह सकते हैं क्या? आप नहीं कह सकते। तो अगर पाप कर्म छूट गया तो आप पापी कैसे रह गए? अगर आप पापी होते तो यहाँ कैसे आ जाते? अच्छे आचरण करने वाले को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, और बुरे आचरण करने वाला चाहे जहां चला जाए, चाहे जो आशीर्वाद दे दे। भगवान परशुराम जी ने जब आचरण बिगड़ गए ना, तो 1000 भुजा वाले शास्त्राबाहु अर्जुन को काट के फेंक दिया। बुरे आचरण करने वाले को कोई बचा नहीं सकता, और अच्छे आचरण करने वाले को कोई रौंद नहीं सकता। 8 घंटे 10 घंटे पद्मासन में बैठा जाता है और अखंड ब्रह्मचर्य, तब कुंडलनी का मुख ऊपर की तरफ होता है। जैसे होता है वो गुप्त और शांत एकदम होता चला जाता है। ये भागवतिक मार्ग है। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। संयम एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ, हम निषेध नहीं करते। क्या हम हमारे 4 बहनें हो और हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है। 20 बार बैठ जाए बैठक, और 10 बार लेटने वाली दंड, और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, तो इसे खींचे इसे छोड़ दे, इसे खींचे इसे छोड़ दे। इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अब अपनी दिनचर्या में लग जाए। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं कह रहे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगी। देह बल,
रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।